तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है, अभी टाइम हो रहा है 8:30 और आसपास का मैं आपको पहले व्यू दिखाता हूँ। ये देखो भाई पूरा जंगल वाला व्यू है, यहाँ पे पूरा का पूरा ना ये फॉरेस्ट एरिया है सारा का सारा। और नीचे देखो नदी बह रही है, हम अभी उस नदी के वहीं पे जाएंगे, यहाँ से नहीं आगे से जाएंगे और वहाँ पे थोड़ा बहुत रील्स के लिए कंटेंट शूट करेंगे। बाकी भाई सीन कुछ ऐसा है, आज है हमारा लास्ट डे, चलते चलते बात करते हैं। आज है हमारा भाई लास्ट डे यहाँ पर, बहुत मज़ा आया यार, 2 दिन हम यहाँ पर रुके घूमे फिरे। बाकी अभी का सीन ऐसा है कि हम जाने वाले हैं अब अपने घर की, और 2 दिन हमने यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से स्पेंड करे हैं। अगर मैं आपको होम स्टे के बारे में बताऊँ तो भाई सबसे पहले होम स्टे का नाम है राजकमल होम स्टे। मैं पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ फिर से, ताकि अगर आप आओ तो आपके पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो। अगर आप आते हो राजकमल होम स्टे बुकिंग कराते हो, सारी डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर्स वगैरह सब मैं दे दूंगा। होम स्टे का जो प्राइस है वो भी मैं बता देता हूँ। हमें पर रूम, जिसमें हम 4 बंदे रुके थे, उसका कम से कम हमें पड़ा है 1600 रुपये पर डे का, और जिसमें खाना वाना सब अलग से था। जो भी आप कहोगे ना आंटी को, वो आपको बना कर दे देंगी। भाई आंटी का नेचर बहुत बढ़िया है, नो डाउट। मतलब हमने जो चीजें मांगी है ना, तुरंत उन्होंने हमें तैयार करके दी है। रील शूट करने के लिए नीचे जा रहे हैं, अगर आपको भाई रील पसंद आई तो इंस्टा पे जाके फॉलो कर देना और लाइक कर देना। आप अगर ये वाला होम स्टे बुक कराते हो तो थोड़ा 500 मीटर तक का आपको ट्रैक करना पड़ेगा। रूम्स वगैरह डिसेंट है, नो डाउट। आपको मैं अभी रूम्स भी दिखा दूंगा, रूम्स की हालत थोड़ी अभी साफ हो जाएगी ना, तो फिर मैं आपको रूम्स वगैरह भी दिखा दूंगा। ये देखो कुछ इस तरीके का ना छोटा सा ट्रैक आपको करना पड़ेगा 500 मीटर का मेन रोड से। बाकी चलो नीचे चलते, कंटेंट शूट करते, फिर थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे और फिर अपने घर के लिए निकलेंगे। यहाँ से हमें जाना है दिल्ली, जो कि है 318 किलोमीटर। अभी 10-11 बजे के अराउंड निकलेंगे, अभी 8:30 हो रहे हैं। भाई ये आ चुका है अपना सुबह का नाश्ता, ये है पहाड़ी रायता, अभी खाकर टेस्ट करेंगे। ये कौन सा पराठा है? आलू का पराठा, साथ में अचार, चाय अभी आ रही है। तो भाई कुछ ऐसा दिखता है हमारा रूम जहाँ पे हम रुके थे। कम से कम 5 बंदे बहुत आराम से कंफर्टेबली रुक सकते हैं। जो कंबल थे ना वो इतने ज़्यादा मतलब कोजी थे ना रात को, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत मौसम ठंडा हो जाता है तो पंखा बंद करना पड़ता है। बाकी भाई ओवरऑल स्टे बहुत ऑसम, बहुत बढ़िया, नो डाउट। अगर आप आ रहे हो ना तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर रुको। बाकी ये हमारे होस्ट, ये आंटी जिन्होंने बहुत बढ़िया खाना वाना दिया, खिलाया, खीर खिलाई। हमने बोला भाई खीर खानी है, हमें खीर मिली। अब वो गेट देख रहे हो, वहाँ से हमारे होम स्टे की एंट्री थी और पूरा फॉरेस्ट एरिया कवर करके हमें जाना था। और यहाँ पे हमारी खड़ी है बाइक्स, यहाँ पर बिल्कुल सेफ़ पार्क हुई है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। बाकी अब रेडी है हम निकलने के लिए। यहाँ से हम जाएंगे दिल्ली, रुकाते जाएंगे, और पास में ही है कैंची धाम, ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 100 मीटर 200 मीटर दूरी पर है। चलो भाई निकलने की बारी। अभी यहाँ पे आगे एक केरोला रेस्टोरेंट है, वहाँ पर रुक के थोड़ा चाय पकौड़े खाएंगे। नाश्ता तो कर लिया था, ब्रेकफास्ट, लेकिन यार वो जो रेस्टोरेंट है ना केरोला रेस्टोरेंट, उसका खाने की बात ही अलग है भाई। मैं जब लास्ट टाइम आया था ना तब भी मैं वहीं पे खाना खाया था, पकौड़े वकौड़े खाए थे, तो वहीं पे पकौड़े खाएंगे और उसके बाद घर के लिए निकलेंगे। आज यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक कम है, वरना कल और परसों तो भाई इतना तगड़ा ट्रैफिक हो रखा था, मत पूछो। HR26 गुड़गांव की गाड़ी, नंबर देख रहे हो 2020 नंबर अच्छा है, गाड़ी भी तो BMW है भाई। चलो साइड से निकालते हैं, बाइक का फायदा तो उठाए कम से कम। ये हम पहुंच गए भाई केरोला रेस्टोरेंट। ये होम स्टे भी है, लेकिन होम स्टे थोड़ा सा महंगा है, लेकिन भाई साहब यहाँ का जो खाना है बहुत स्वाद, खाना बहुत स्वाद। जैसे मैं बता रहा था आपको केरोला रेस्टोरेंट के बारे में, इनका होम स्टे भी है और रेस्टोरेंट भी है, और इनका जो खाना है ना भाई वो एक नंबर का। जब अभी पकौड़े आएंगे, पकौड़े दिखाऊंगा। वैसे सिनेमैटिक आपने देख ही लिए होंगे पकौड़ों के। और हमने मतलब जो भी हमने डिनर करा है ना वो हमने यहीं पर करा है डिनर हमेशा। मतलब 3 दिन रुके, तीनों दिन हमने डिनर जो है यहाँ पर करा है। मतलब नहीं सॉरी, 2 दिन हमने डिनर यहाँ पर करा है, एक दिन हमारा होम स्टे भी था क्योंकि उस दिन बारिश में भीगते हुए आए थे। दूसरा, मैं इस रेस्टोरेंट में मैं 2023 में जब आया था ना नीम करोली आश्रम, मैंने तब भी खाया था। और ये हमें मतलब आसपास लोकल नहीं, किसी ने हमें वो दिया था, मतलब क्या बोलते हैं, सजेस्ट करा था कि आप इस रेस्टोरेंट पे और वहाँ का खाओ। भाई इतना गजब खाना है ना, मैं कह रहा हूँ मच रिकमेंडेड है। अगर आप आ रहे हो ना तो ज़रूर एक बारी यहाँ पर ज़रूर खाना खाकर जाना। मतलब एकदम ना
घर जैसे खिलाएंगे। मतलब कुछ होते हैं ना रेस्टोरेंट जो बिजनेस के लिए बस आपको सही से ट्रीट नहीं करेंगे, बस आपको खाएंगे और मतलब आपको खिलाएंगे, पैसे लेंगे और आपको बाय बाय रवाना। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, बहुत बढ़िया ऑसम, मतलब हॉस्पिटैलिटी ना इतनी बढ़िया है ना यहाँ पे। ये देखो हमारे पकौड़े आ चुके हैं, ये रहे पकौड़े, हरी चटनी, मेरी हरी चटनी, ये वो वाली चटनी है जो ये खाने के साथ देते हैं। ये कौन कौन सी चटनी है? ये भांग की चटनी है, भट वाली है, ये भट वाली, हरे वाली, ये अच्छा है, ये भट की है। ये चटनी देख रहे हो, ये आपको खाने में मिलेगी और ये है भट की चटनी। यहाँ पे ना सोयाबीन को भट कहते हैं, उसकी ये चटनी है। और ये यहाँ पे पुदीने की चटनी, भाई साहब टेस्टी। चाय भी आ गई है अपनी, बाकी देखते हैं अपना भाई कब तक आएगा, उसकी चाय ठंडी हो जाएगी। बाकी एंजॉय करते हैं गर्मा गर्म पकौड़े एंजॉय करते हैं। फिर आगे एक जगह ना हमें मोमोज भी खाने हैं। बाकी बातें सारी बाइक पे बताता हूँ, व्यू भी देखते रहूँगा, बातें भी करता रहूँगा। आज का लंबा सफ़र है, 318 किलोमीटर जाना है हमें डेली। कम से कम 6 घंटे लगेंगे, गूगल मैप्स सॉरी 7 घंटे लगेंगे, गूगल मैप्स ऐसा दिखा रहा है। तो रुकते जाएंगे तो 8-9 घंटे मान लो। टाइम हो गया है 11:15। एंगल सब चेक कर लिया, अब बढ़िया एंगल आएगा। और ये होम स्टे है, दिखा चुका हूँ, मतलब रेस्टोरेंट और होम स्टे दोनों है। इसका भी मैं मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, अगर कोई यहाँ पे रुकना चाहता है तो रुक भी सकता है। अभी हमने क्या डिसाइड करा है कि हम थोड़ा धीरे जाएंगे पहाड़ों पे, व्यू का एंजॉय करते हुए जाएंगे, क्योंकि एक बार हमने हाईवे पकड़ लिया ना, फिर अगली बारी जब आएंगे तभी देख पाएंगे पहाड़ और तभी इन नज़ारों के मजे ले पाएंगे। और आगे एक ना मोमोज वाला भी है, मतलब आगे एक और छोटा सा ढाबा टाइप है, मोमोज वगैरह भी मिलते हैं। और जो मोमोज मिलते हैं ना वहाँ पे, वो मिलते हैं मंडुआ के मोमोज। मंडुआ क्या है? मंडुआ है रागी का आटा, तो उसके मोमोज मिलते हैं। हमने कल खाए थे और जो टेस्ट लगा था ना, और साथ में जो चटनी दी थी आंटी ने, ओए होए होए, मतलब स्वाद ही आ गया था भाई। तो एक बारी वो भी खाएंगे जाते वक्त। और यहाँ पे अचार वचार मिल रहे हैं, यहाँ के पता नहीं, यहाँ पे ना अलग अलग टाइप के नमक है भाई, भांग नमक, हींग नमक, पता नहीं कौन कौन से नमक की वेराइटीज है यहाँ पे भाई। और अगली ट्रिप से पहले ना भाई, मैंने कल हिसाब लगाया था कि जो मैं अगली ट्रिप करने वाला हूँ, जो मैंने सोची है, मतलब उससे पहले मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा है, क्योंकि बाइक भी थोड़ी सी ना रिपेयर कराऊंगा। ये वाली ट्रिप जो थी ना वो अनप्लान्ड थी, पर सामने का यहाँ पे नज़ारा देखो भाई, पहाड़ देख रहे हो कैसे ऐसे लग रहा है कट के बने हुए हैं भाई, किसी ने काट रखे हैं पहाड़ आरी से या फिर कैंची से ना मजाक कर रहा हूँ, कैंची से कैसे कटेंगे, पर देखो भाई ऐसे लग रहा है कटे हुए पहाड़ एकदम ना। और सामने का नज़ारा देखो भाई, थोड़ा सा गंदा हो रहा है वो छोड़ देना, बट लेकिन ये है भाई मंडवे के मोमोज, मंडुआ के मोमोज। और साथ में चटनी देख रहे हो, ये टमाटर की चटनी है, प्योर टमाटर की चटनी। और ये हमने कल खाए थे, कसम से बता रहा हूँ कि हमने कल खाए थे और इतने टेस्टी थे ना। आप अगर आ रहे हो ना, इस साइड आ रहे हो या गढ़वाल साइड जा रहे हो ना, तो एक बारी मंडुआ का ये मोमोज ज़रूर ट्राई करना। और अगर रोटी मिले ना मंडुए की, तो भाई वो भी ज़रूर ट्राई करना। मैंने सुना था उसके रिव्यूज़ बहुत टेस्टी होती है, और किसी को ही आता है भाई मंडुए की रोटी बनाना प्रॉपर तरीके से, वरना वो जो मंडुए का आटा होता है ना, वो मतलब टूट जाता है अगर उसकी रोटी नॉर्मल तरीके से बनाए ना। उसको बनाने का भी एक टेक्निक है। और साथ में एक ये हमने नॉर्मल मोमोज करवाए मैदे वाले, ये भी बहुत टेस्टी थे भाई। लेकिन ये जो चटनी है ना, ये बहुत स्वादिष्ट है भाई, ये बहुत स्वादिष्ट है। और यही खाएंगे बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि पेट ना ऑलरेडी फुल हो चुका है। पीछे पकौड़े खा लिए, आंटी के वहाँ पे पराठे खा लिए, वो खड़ी अपनी बाइक। और आसपास का व्यू देखो भाई, ये डस्टबिन वैसे देख लो। मोमोज वगैरह खा लिए, देखो सामने खड़ी है ZX6R टेम्पररी नंबर प्लेट पे। चलते हैं बाकी आगे की तरफ। और जो मोमोज है ना भाई, वो वर्थ इट है। अगर आप आओ ना तो एक बारी ज़रूर खाना रागी के मोमोज। मंडुआ, मतलब मंडुआ जो होता है ना, वो रागी का आटा होता है, उसको यहाँ पे मंडुआ कहते हैं। अरे क्या फटा। चलो नैनीताल वाले रोड से जाएंगे काठगोदाम। बीच में व्यूज़ बहुत प्यारे है भाई, बहुत प्यारे व्यूज़ है। अब बैग ना थोड़ा भारी सा हो गया है, क्योंकि 3 बोतलें रखी हमने बुरांस की, खाना बहुत हो गया है, पेट भर गया है अब। और यहाँ पे अगर आपको स्कूटी वगैरह कुछ रेंट वेंट लेनी है तो वो भी ले सकते हो। मेरे ख्याल से 600 रुपये पर डे के हिसाब से है, 600-700 रुपये। नैनीताल है 9 किलोमीटर। अब दिल्ली के लिए यहाँ से दिखा रहा है रास्ता, हल्द्वानी, रामनगर, रुद्रपुर। अब देखते हैं यहाँ से अगर वो आता है तो काठगोदाम। वैसे दिल्ली के लिए तो रास्ता यही जा रहा है, बट हमें पहले काठगोदाम जाना है, कुछ काम है थोड़ा सा। नेट नहीं चल रहा, इससे पूछते हैं लोकल से। काठगोदाम के लिए यहाँ से है, काठगोदाम के लिए यहाँ से जाएगा रास्ता। ठीक है, थैंक यू। चलो है काठगोदाम के लिए रास्ता यहाँ से। कि मैं प्रॉपर तैयार होकर नहीं आया, तैयार मतलब राइडिंग गियर्स वगैरह ना। पहले क्या होता था, मैं भाई राइडिंग जीन्स, राइडिंग जैकेट तो पहनता था, जीन्स के ऊपर नी गार्ड वगैरह सब पहनता था, और
राइडिंग बूट्स पहनता था। इस बार यार मैंने सिर्फ राइडिंग जैकेट पहनी, हेलमेट, जीन्स की पैंट में चला रहा हूँ। वैसे जीन्स की पैंट में मैं पहले भी चलाता हूँ, लेकिन पहले क्या था ना भाई, सामने देखो वाटरफॉल कितना प्यारा लग रहा है ना, देखो ऊपर पानी आ रहा है। तो पहले क्या होता था, मैं ना ऊपर नी गार्ड पहन लेता था। इस बारी मैंने नी गार्ड नहीं पहने, पता नहीं कहाँ चले गए थे मेरे नी गार्ड। और सामने का व्यू देख रहे हो, जंगल, पहाड़, कितना मस्त लग रहा है भाई। सामने से बस आ रही है। और अगली ट्रिप से पहले यार एक खर्चा जो पिछली बारी भी सोचा था करना है लेकिन कर नहीं पाया इस बारी, हेलमेट लेना है यार। हेलमेट ये ना खराब हो चुका है, क्योंकि मैं ये जो हेलमेट है ना रेगुलर यूज कर रहा हूँ, मतलब ऑफिस वगैरह भी जाना होता है ना, तो मैं यही यूज करता हूँ। कृपया शराब पीकर ना चलाए, बिल्कुल सही बात है भाई, शराब पी के मत चलाओ। हो क्या नज़ारा है, देखो भाई सामने का, देख रहे हो जंगल के बीच में छोटे छोटे से घर कितने बढ़िया लग रहे हैं। और बीच में वहाँ पे नदी बह रही है, गोप्रो में तो दिख नहीं रहा होगा, मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, बहुत बढ़िया लग रहा है, अमेजिंग व्यू भाई। भाई मैं अभी दिमाग में ना सोच ही रहा था कि पायलट बाबा आश्रम नहीं आएगा यार मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ, लेकिन ये रहा भाई पायलट बाबा आश्रम ना। भगवान जी कृपा करना। एक तो मन नहीं कर रहा सच बताऊं पहाड़ों से वापस जाने का, जैसे जैसे नीचे जा रहा हूँ ना वैसे वैसे यार मन ही नहीं कर रहा। मन कर रहा है वापस यू टर्न लूँ और वापस ऊपर की तरफ जाऊँ, पहाड़ों की तरफ। मन ही नहीं कर रहा नीचे जाने का। आगे तो तगड़ा जाम है भाई, ट्रैफिक है तगड़ा। मेरे ख्याल से 5-6 किलोमीटर तक का ट्रैफिक है ये काठगोदाम के लिए ना, इसलिए साइड साइड से निकल जाते हैं। तो फाइनली काठगोदाम पहुंच चुके हैं भाई। पीछे 6-7 किलोमीटर का इतना तगड़ा जाम था ना, हालत खराब हो गई जाम में। और ये आ गया ब्रिज, लोहे वाला ब्रिज, लेकिन इसमें हाँ हल्की फुल्की आवाज़ है, गाड़ी से पता चल रही है, बाइक से इतनी ज़्यादा पता नहीं चल रही है। ब्रिज मैंने आते वक्त भी आपको दिखाया था, जाते वक्त फिर दिखा रहा हूँ। मेरे को लग रहा है पीछे वाला जो टायर है ना उसमें पंचर हो चुका है। अभी साइड में रुक के चेक करता हूँ। देहरादून 280, दिल्ली 277, दिल्ली के लिए कहाँ था, सीधा दिल्ली के लिए सीधा, लेकिन हम आए इधर से थे। तो पहले मैं यहाँ पे रुकता हूँ। ये सामने का वो देखो यार कितना बढ़िया लग रहा है ना, गोल चक्कर, इतनी बढ़िया वो बना रखा है इन्होंने स्टेच्यूज से। यहाँ से जाएंगे तो दिल्ली, रुद्रपुर और पंजाब हरियाणा साइड सीधा भी जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे, जहाँ से आए वहीं से जाएंगे, या फिर देखते हैं यहाँ से चले जाएंगे, कहीं से तो चले ही जाएंगे। चलो भाई हल्द्वानी से निकल गए। पेट्रोल मैंने डलवा लिया था 500 रुपए का, 5.5 लीटर के अराउंड आया। और ये जो आपको फुल दिखा रहा है ये फुल नहीं हुआ है अभी, ये थोड़ा सा सेंसर का एरर होता है, ये अभी सही हो जाएगा अपने आप ही। 11 लीटर का टैंक है, 5-5.5 लीटर डला है, 2 लीटर मान लो रिजर्व में भी है। कैसे फुल हो गया ये। बाकी हल्द्वानी से हम निकल चुके हैं और यहाँ से जो डिस्टेंस दिखा रहा है वो 300 किलोमीटर दिखा रहा है। थोड़ा हाईवे भी आ गया है तो थोड़ा खींच भी डालेंगे और पहाड़ों को कर देते हैं बाय बाय। वो देखो वहाँ से दिख रहे पहाड़, अब छुप जाएंगे पहाड़ थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ी देर के लिए दिख जाएंगे। पहाड़ों को कर देते हैं बाय बाय। अब अगली बारी जब आएंगे तब मुलाकात करेंगे। रास्ता देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है ना, यहाँ पे भी जंगल, इस साइड भी जंगल और बीच में रोड। स्पीड लिमिट 60 है तो ठीक है। पीछे बोर्ड था जिसमें लिखा हुआ था यहाँ पे थोड़ा धीरे चलाओ, शेर वेर ये सब भागते हैं। शेर तो नहीं लेकिन बंदर भागता हुआ जरूर दिख गया मेरे को। तो भाई अब हम आ गए अच्छे वाले हाईवे पे और रुद्रपुर का सारा ट्रैफिक ना हमने बाईपास कर दिया। हम वो जो जंगल वाले एरिया से आए ना, उससे हमारा रुद्रपुर का ट्रैफिक सारा का सारा बाईपास हो गया है। और अब हम जा रहे हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली यहाँ से 275 किलोमीटर गूगल मैप दिखा रहा है, जिसमें 5 घंटे लगेंगे। और भी राइडर्स हमारे साथ जा रहे हैं। यहाँ पे आसपास कंपनी है बड़ी बड़ी ना, फैक्ट्री सी स्नैक्स वगैरह की, लेकर लेंसर फूड प्रोडक्ट उसकी फैक्ट्री है। किसी को पता हो भाई किस चीज की फैक्ट्री है, बिस्किट की, नमकीन की, तो बताना। सामने का नज़ारा देखो भाई बहुत बढ़िया है। पेट्रोल पंप पे गए थे, वॉशरूम 1 नंबर बना रखा है। सामने देखो गुरुद्वारा, कितना बढ़िया लग रहा है ना गुरुद्वारा। बस बाबा जी मेहर करना सही सलामत जाए, घर पहुँच जाए बस। और बाइक में भाई हवा आगे के टायर में 44 हो रखी थी, तभी मैं कहूँ मेरा हैंडल वॉबल क्यों कर रहा है, वाइब्रेशन क्यों इतनी तगड़ी फील हो रही है मेरे को।
चलो बस निकलते हैं, टाइम हो गया 4:30। यहाँ से दिल्ली है 206 किलोमीटर के अराउंड, जिसमें लगेंगे कम से कम 4.5 घंटे। निकलते हैं अब, सीधा स्टॉप लेंगे गजरोला में। हाईवे 1 नंबर है, मज़ा आ रहा है भाई चलाने में। चलो निकलते हैं अब, बस राइडिंग गियर्स वेयर्स पहनते हैं। आज के दिन का पहला टोल क्रॉस करते हुए आते वक्त हमने कम से कम 5 या 6 टोल क्रॉस करे थे। टोल में मतलब कहाँ तक पहुँच गए हम, देखूँ क्या लिखा तो होता है। हाँ लिखा है कोयला सी प्लाजा, कोयला पहुंच गए भाई हम। कोयला, यहाँ पे शायद कोयला बहुत मिलता होगा, इसलिए इसका नाम रख दिया जगह का कोयला। हाथ थक गए हैं भाई, चलाते चलाते ना हाथ थक चुके हैं, सुन हो चुके हैं हाथ मेरे। दिल्ली रह गया 155 किलोमीटर, गाजियाबाद 136। मैंने पैर देखो कैसे रख रखे हैं, इस तरीके से रख रखे हैं पैर भाई। और मौसम हो गया एकदम बढ़िया, टाइम हो गए 5:30 या 5:45 बज रहे होंगे। मौसम हो गया एकदम बढ़िया, ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, ये है बढ़िया। दिन में तो भाई साहब सूर्य देवता इतनी तेज धूप फेंक रहे थे। ये आगे 2 राइडर्स जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं स्पीड में, मैं भी इनके साथ ही धीरे धीरे स्पीड मेंटेन करते हुए जा रहा हूँ। हाँ जी, दिल्ली नैनीताल से। हाँ जी, 1 मिनट रोक ही लेते हैं। दिल्ली से। दिल्ली से ही है? हाँ। किधर दिल्ली में किधर? हाँ जी, दिल्ली में किधर? दिल्ली में करोल बाग। अच्छा, मैं आदम गया। कहाँ से आ रहे हो? मैं नैनीताल से। मैं भी बस बढ़िया। सीगड़ी गया, आप नैनीताल से थोड़ा ऊपर। अच्छा, हाँ हम भी कैंची धाम गए थे, कैंची धाम में दर्शन करके फिर नैनीताल घूम के वापस। और भी दोस्त हैं? हाँ, एक दोस्त और है मेरा, पीछे आ रहा है। वो थोड़ा, वो अभी पहली राइड है ना उसकी, अभी उसकी थोड़ी पहली राइड है ना, तो वो उसको बोला अपने पेस से अपनी स्पीड से चला। हाँ, सोलो भी करता हूँ। बढ़िया बढ़िया। सोलो कर चुका हूँ, केदारनाथ कर चुका हूँ, तुंगनाथ कर चुका हूँ, कल्पेश्वर कर चुका हूँ। हेलो, आपका नाम भाई? आदित्य। आदित्य, ठीक है, ओके। आपका? जीत JWT। मेरा नाम है कवलजीत। अच्छा। इंटरेक्शन हो गई थोड़ी सी इन राइडर्स के साथ, नंबर एक्सचेंज हो गए। आगे कभी राइड वाइड करेंगे तो ये मेरे को इन्फॉर्म कर देंगे, या फिर मैं इनको कभी इन्फॉर्म कर दूंगा। फिर उसके बाद राइड वाइड करते रहेंगे। अमन भी आ गया है, सही है। आपने कैमरे में देख ही लिया होगा, बात हो रही थी, सब कुछ हो रहा था बढ़िया तरीके से। इनके साथ साथ चल रहा था काफी देर से, तो इन्होंने ये रुके, बात हो गई, फिर इन्होंने नंबर शेयर कर लिए, कह रहे कभी राइड होगी तो साथ चलेंगे। मैंने कहा सही है, चल लो फिर। चल आ जा भाई, लड़ाई चल रही है वहाँ पे, देखो पता नहीं किस चीज़ के पीछे लड़ाई चल रही है। और हम मुरादाबाद से बहुत आगे आ चुके हैं, जोया टोल प्लाजा क्रॉस कर लिया, और यहाँ पे 2 मिनट के लिए रुके हैं ताकि हाथ पैर जो है ना स्ट्रेट कर सके। और यहाँ पर देख रहे हैं हम लड़ाई हो रही है, पता नहीं किस वजह से। शायद मेरे ख्याल से इस आगे जो गाड़ी खड़ी है ना, ये इसको शायद ओवरटेक वगैरह कुछ करा होगा ट्रक वाले ने, उसकी वजह से कुछ हो गया होगा, या कुछ और चीज़ हुई होगी। क्या हो गया, लड़ाई सी हो रही है। चौंक गई ट्रक वाले ने, गाड़ी वाले को, ट्रक वाले ने भाई लड़ाई हो गई। अच्छा, ट्रक वाले ने ना। चलो भाई, अब थोड़ा सा मैकडी में मील वील खाते, फिर उसके बाद यहाँ से 2.5 घंटे का रास्ता है। गजरोला है अभी हम, गजरोला में मैकडी में खा रहे हैं फ्राइज वगैरह। और इसके बाद सीधा अब बाइक पे मिलता हूँ, और सीधा भगाएंगे। आप रुकेंगे नहीं कहीं पर, सीधा चलाते रहेंगे, ठीक है। बाहर के पानी की बोतल ले लेंगे, पानी पीएंगे और सीधा फुर। प्यास लगी थी बहुत, थोड़ी बहुत थी, क्योंकि अब सीधा घर जाकर ही खाना खाएंगे घर का, बाहर का खाने के हो गया। चलो भाई, मैकडी में बर्गर पेल दिए, सीधा चलेंगे घर को। अमन कितना दिखा रहा है, कितने किलोमीटर? 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर दिखा रहा है, 2 घंटे के आसपास लगेंगे। और रात भी हो चुकी है, तो आराम से जाना है, ध्यान से देख के। चलो भाई, आ गया अमन? हाँ, अमन भी आ गया। चलो भाई, लाइटनिंग अच्छी है इस हाईवे में, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वरना कुछ हाईवेज में ऐसा होता है ना, लाइट अच्छी नहीं होती तो दिक्कत होती है। और क्योंकि मेरी बाइक पे भी कोई एक्स्ट्रा लाइटें लगी नहीं हुई, तो इसलिए धीरे से जाएंगे, आराम से जाएंगे। अंधेरा हो चुका है, टाइम हो रहा है 7:30 बज गए हैं मेरे ख्याल से। 2 घंटे में, मतलब 7:30 साढ़े 9 बजे तक पहुंच जाएंगे हम अपने घर, मतलब दिल्ली पहुंच जाएंगे। घर तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 बजे तक पहुंचेंगे घर। तो बस ट्रैफिक ना मिले यार, कहीं पे भी ना, नोएडा में ट्रैफिक ना मिल जाए बस,
क्योंकि नोएडा में मिलता है ट्रैफिक। हाई बीम की ज़रूरत नहीं है, लाइटनिंग तो अच्छी है तो इसलिए हाई बीम की ज़रूरत है नहीं, लो बीम पे ही चलाते। वैसे भी चाहे मैं इसको हाई बीम भी कर दूँ तब भी इसकी लाइट इतनी अच्छी नहीं है। पर अगली राइड से पहले ना यार लाइट ज़रूर लगवाऊंगा, एक्स्ट्रा लाइट, क्योंकि कभी भी रात को अगर सफ़र करना पड़ जाए तो दिक्कत होती है यार। एक तो एक जो गड्ढे आते हैं ना, मेरे को इससे बड़ा डर लगता है। तो डर इसलिए लगता है क्योंकि अरे फिर से मिल गए भाई लोग अपने, क्योंकि भाई टायर जो है ना ये जो गड्ढे से आते हैं ना थोड़े से फ्लाईओवर पे, गड्ढे तो नहीं जो भी बीम वगैरह होता है उससे मेरे को डर तो लगता है, क्योंकि भाई पता चले फिर से रिम बेंड हो जाए, बहुत दिक्कत होती है भाई। रिम बेंड हो जाता है ना फिर टायर वोबल पूरा, मतलब हैंडल वोबल करता है हाई स्पीड पे। भाई पूरे 40 मिनट का जाम था, पूरे 40 मिनट का तगड़ा जाम। हम शायद गढ़मुक्तेश्वर पहुंच चुके हैं, गंगा घाट है आगे, शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे जाम ख़त्म हो जाएगा, होना तो चाहिए। नहीं अभी है भाई जाम, तो अभी तो है जाम। ये आ गए गढ़मुक्तेश्वर, नीचे बह रही है गंगा मैया। आते वक्त जब वहाँ से आ रहे थे तब दिखाई थी, अब तो अंधेरा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं पहले तो। ओ भाई पूरी जैकेट पसीने पसीने से भीग गई यार, इतनी गर्मी हो रही है, पूरी जैकेट पसीने पसीने में हो गई। हार्डली 500 मीटर पहले जाके जाम क्लियर हुआ है। अब आगे आ गया टोल प्लाजा। टोल प्लाजा में 1 मिनट रुकूंगा, देखूंगा अमन पीछे आ रहा है या नहीं आ रहा। थोड़ा सा पीछे ही होगा मेरे से, होगा 4-5 मिनट दूरी पे होगा, थोड़ा सा वेट कर लूँगा। जैसे ही वो आ जाएगा फिर आगे जाऊँगा, क्योंकि रात का टाइम है ना, तो साथ साथ रहे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। और ये अपना शायद मेरे ख्याल से चौथा टोल है या तीसरा है, मैं भूल गया हूँ काउंटिंग। अगर आपको याद है तो भाई कमेंट करके बता देना कौन सा टोल अपन क्रॉस कर रहे हैं। ब्रिजघर कुछ लिखा हुआ है, ब्रिजघर टोल प्लाजा जो भी है। हापुड़ यहाँ से 39 किलोमीटर है, पीछे बोर्ड पे पड़ा था। सीन ये है ना, आगे पड़ेगा मेरठ एक्सप्रेसवे, तो अगर अमन गलती से मेरठ एक्सप्रेसवे चढ़ गया तो दिक्कत हो जाएगा। अमन तो भाई टाइम हो रहा है 10:15 और हम पहुंच चुके हैं अक्षरधाम। फाइनली हम दिल्ली आ चुके हैं। और अभी का सीन कुछ ऐसा है, अब मैं मोटो ब्लॉग आगे कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि जैसे ही मैं अक्षरधाम पहुंचा वैसे ही मेरा गोप्रो टूट गया। मतलब गोप्रो नहीं टूटा, गोप्रो का जो माउंट होता है ना वो टूट गया, यहाँ से वो निकल गया। और भाई अच्छा ये रास्ते में नहीं निकला, अभी निकला है। जैसे ही मैं उतरा वैसे ही ये निकल गया। तो चलो इस ब्लॉग को भी यहीं पर ख़त्म करते हैं, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर ऑल ऑफ यू।